ये शो से एक मुझे खुद की स्ट्रेंथ्स भी पता चली हैं कि आई नो टू गिव इट बैक. सो आई थिंक जहाँ पर मुझे स्टैंड लेना था आई हैव टेकन, जहाँ पर मुझे गिव बैक करना था पोलाइटली आई हैव गिवन बैक. कि आई केप्ट क्वाइट. आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी किसी को ऐसा बोला है जो मुझे रिग्रेट हो. इन द मोमेंट जो मैंने बोला है मेरे हिसाब से सही बोला है. आई स्टैंड बाय. Like of course I love him, I was missing him, but at that point मेरे लिए मेरा टास्क, मैं इमोशनली भी अगर किसी से बॉन्ड बना रही थी, I was present in that moment. जब मुझे ये ट्रॉफी मिली, आपको मेरे एक्सप्रेशन में वो दिखने मिलेगा जब आप टेलीकास्ट देखोगे कि मुझे इस ट्रॉफी से इतनी खुशी मिली है. मैं अभी तक रोहित को बोलती हूँ पिंच में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है वो छोरी जिसने चोरिया चली गांव का खिताब अपने नाम किया है और जीता है सभी का दिल. अनीता, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. कहते हैं ना कि जो सपना आप आरव के लिए लेके गई थी वो पूरा हुआ. ज्यादा समय हमने बोला भी था, आपने बोला मैं सिर्फ आरव के लिए जा रही हूँ और आज वो हुआ. कितना प्राउड, कितना अच्छा. और आप क्या कहोगे? आप ऑनेस्टली चाह तो यही थी कि ट्रॉफी लेकर आऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस तब नहीं था. जब टॉप 5 में पहुंची तभी मुझे लगा आई वॉज कंटेंट, मेरी जीत हुई है. जो ग्रोथ के लिए मैं गई थी, आरव को छोड़ के गई थी, यहाँ पर आरव का ट्रांसफॉर्मेशन, ही वॉज सच अ गुड बॉय. तो इन टोटल जिस चीज़ों की वजह से मैं गई थी, मैं टॉप 5 में पहुंच के अचीव कर दिया. लेकिन उसके बाद जब मैं जीती, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एज इज जस्ट अ नंबर, ये चीज़ें लिटरली आई केप्ट प्रूविंग ट्रू. सो इट वॉज, I can't express it in words कि इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती. Like top 5 में पहुंचना was the cake and to win the trophy was the icing on the cake and I feel really proud and really happy. इस एज पे ये डिसीजन लेना कि मैं ये शो करूं, आरव को छोड़ के जाऊं और फिर जीत के आना, God was really yes. पहला जब ट्रॉफी, हालांकि वो आरव बीच में आए भी थे, वो काफी इमोशनल मोमेंट था जब आपने टास्क भी छोड़ दिया. बोले ये मोमेंट तो मुझे वापस नहीं आने वाला था. तो वो उस मोमेंट का हमारे आंखों भी आंसू आए थे जब वो मोमेंट देखा था. कैसे बयां करोगे वो पल को? उफ, द बेस्ट फीलिंग उसे देख के. और वो रो नहीं रहा था. मुझे लग रहा था कि वो रोएगा मुझे देख के, लेकिन मैं रो रही थी और वो इतना कॉन्फिडेंटली वहां खड़ा था. एंड तब भी ही जस्ट केप्ट सेइंग मम्मा विन एंड कम. सो जो मुझे अचीव करना था, आरव के साथ ऑफ कोर्स रोहित का बॉन्ड ग्रो हुआ, मेरी मॉम एंड लॉ और उसका कनेक्शन अच्छा हुआ. एंड आरव लर्न टू लाइक, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था. तो एज अ वर्किंग मॉम ये जो कॉन्फिडेंस आना कि आरव विल बी फाइन विदाउट मी, वो जब तक इफ यू डोंट टेक दैट स्टेप वो आप अचीव नहीं कर सकते. तो वो एक स्टेप जो मैंने लिया और फिर आरव डिड सो वेल, डिड सो फाइन. और अब जब मैं वापस आई हूँ, जो इंडिपेंडेंस मैं आरव में देख रही हूँ छोटी छोटी चीजों में, जो एज अ माँ, मतलब मैं ही इतना हम ओवर पैम्पर करते हैं, तो वो जो उसकी ग्रोथ भी हुई है, आई थिंक दैट ऑल्सो इज एन अचीवमेंट. यस, जस्ट 5 बट बिकमिंग जिम्मेदार. सो जब आप ये ट्रॉफी लेके घर पहुंची, What was the first reaction? आरव किस तरह से जंप किया, क्या कुछ हुआ? आई थिंक वो काउंट कर रहा था जितनी बार मैं छोरी नंबर 1 बन रही थी. और कभी कभी वो लोग अब एक ट्रॉफी नहीं, वो लोग कुछ मोमेंट कुछ और दे देते थे. तो इसलिए मम्मा यू वन 7 ट्रॉफीज, आई वांट ऑल 7. आई एम लाइक, फिर दिस इज द ट्रॉफी दैट यू वांट. सो वो स्कूल में जाके सबको बताना कि माय मम्मा वन सो मेनी ट्रॉफीज. तो जो प्राइड उसकी नजरों में, एक बच्चे के नजरों में अपने माँ के लिए देखना, उससे बड़ी बात, उससे ज्यादा खुशी की बात एक पेरेंट के लिए नहीं हो सकती. बिल्कुल. और ये सफर भी इतना आसान नहीं हो सकता जितना हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो पूरा सफर आपका रहा है, इसे कैसे इसमें आपको बहुत जगह फाइट भी करनी पड़ी, बहुत लोगों को टिपिकल बहू भी बनना पड़ा आपको. हमने देखा था वो जो आपने देसी अवतार दिखाया था. फाइट हुआ, देश सब कुछ हुआ, टास्क भी आपने किया, एक से एक टास्क किया, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो ये जो पूरी जर्नी आपकी रही है, एज शेमिंग भी हुई आपकी, राइट? लोगों ने बोला कि ये उस उम्र समथिंग, तो इसे आप कैसे देखते हो? ऑनेस्टली आप पूरे एक्सपीरियंस में बस सीख ही मिली है. और जिन्होंने ऐसी कमेंट्स मारी है, इट्स लुक्स बैड ऑन देम, उनका कैरेक्टर बुरा लगता है. रोहित का सबसे बड़ा फियर था कि मैं ऐसी चीजों को कैसे हैंडल कर पाऊंगी, एंड आई यूज्ड टू गिव इट बैक. तो सबसे ज्यादा सरप्राइज रोहित ये था कि यू स्टूड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि मैं नॉर्मली यहाँ पर
ऐसे सिचुएशन में तो वैसे कोई ऐसे कमेंट्स करता नहीं है, लेकिन सपोजिंग इंस्टा पे किसी ने रूड कुछ लिख लिया तो क्या है, मैं रो के आई वुड क्राई एंड रोहित वुड बी लाइक व्हाई यू आर सो वीक, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ कमेंट। लेकिन ये शो से एक मुझे खुद की स्ट्रेंथ्स भी पता चली हैं कि आई नो टू गिव इट बैक, और वो रोहित ने भी देखा एंड दैट रियली सरप्राइज्ड हिम। सो आई थिंक जहाँ पर मुझे स्टैंड लेना था आई हैव टेकन, जहाँ पर मुझे गिव बैक करना था पोलाइटली आई हैव गिवन बैक। एंड बाकी अगर जो कमेंट्स में मैंने कुछ बोला नहीं है, इट्स बिकॉज वो अगले बंदे की पर्सनालिटी बाहर आ रही है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक द वर्ल्ड इज सीइंग व्हाट दे आर सीइंग। बाकी आई केप्ट क्वाइट, आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी किसी को ऐसा बोला है जो मुझे रिग्रेट हो। इन द मोमेंट जो मैंने बोला है मेरे हिसाब से सही बोला है, एंड आई स्टैंड बाय इट टोटली। सो मायरा के साथ जो फाइट हुई है, एक तरह से जो जिस वे में, डिसरिस्पेक्ट वे में आपसे उन्होंने बात किया, आपकी आवाज बहुत, टोन आपकी बहुत ज्यादा है, अनीता समथिंग लाइक दैट, कैसे आप, हालांकि आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया था कि मेरी आवाज ही ऐसी है ऑल, बट क्या कहोगे आप, मतलब मेरा ग्रेस नजर आ गया, आप ही ने बोला, और उसका जो एज शेमिंग है जैसी बातें उसने बोली है, वो उसकी पर्सनालिटी दुनिया के सामने आ गई, उससे बस वही था, तो मैं उस पर क्या ही कमेंट करूं। आई रियली, इट डिडंट मैटर, नाउ आई एम बैक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने जो जवाब दिया है अच्छे टोन में दिया है, और मेरा बेटा जब ये देखेगा शो, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आई थिंक ही विल अप्रिशिएट मी, रिस्पेक्ट मी, एंड ही विल बी प्राउड ऑफ मी। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव। बाकी कोई और क्या बोलता है उससे मुझे, जी बहुत सही बात कही आपने। जो पूरा आपने गांव के लिए सब किया, और कई ऐसे टास्क थे जो शायद हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और आपने वो, चाहे वो आर्मी वाला टास्क हो, चाहे वो आग पर, मतलब जो पूरा सारा टास्क था, और आपने इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। सबसे पहले तो इतनी हिम्मत कैसे कैसे सब हुआ? ऑनेस्टली जब पहले हफ्ते में वहाँ थी तो धीरे धीरे आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व। ऑफकोर्स इमोशनली मैं यहाँ थी क्योंकि मैं आरव को छोड़ के आई थी, लेकिन जब वो 7-10 दिन बीते ना, मुझे ये था कि नाउ आई एम डूइंग द शो पूरे दिल से और मन से। आप वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना। करेक्ट, आप कोई भी एपिसोड उठा के देख लोगे ना, लाइक मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं सबने सिर्फ ये बोला कि यू वर सो प्रेजेंट, कि जब आप कर रहे हो आप उसी में घुसे हुए। मैं नहीं सोच रही हूँ कि आरव, लाइक ऑफ कोर्स आई लव हिम, आई वाज मिसिंग हिम, बट एट दैट पॉइंट मेरे लिए मेरा टास्क, मेरे लिए छोरियां चली गांव में अचीवमेंट, मेरे लिए वो बॉन्ड्स बनाने, मैं इमोशनली भी अगर किसी से बॉन्ड बना रही थी, आई वाज प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं वो जो बॉन्ड्स मेरे वहां बने, मैं वो निभाऊंगी भी, चाहे वो फोन कॉल के जरिए। मैं सोच रही थी कि मैं अपने मॉम को 8-9 महीने बाद अपने मॉम को वहां लेकर जाऊं। सो आई नो जो कनेक्शंस, जो बॉन्ड्स बनाए, मैं उन्हें मेंटेन करूंगी। और हर वो एक्सपीरियंस ने मुझे इतनी ग्रोथ दी है एज अ पर्सन, ग्रोथ के आरव के अपब्रिंगिंग में ये चीजें मुझे हेल्प करें। भले ही घर पे जो झगड़े हुए हैं, आई डिडंट ब्रिंग दैट बैक विद मी, वो वहीं पर मैं छोड़ के आई हूँ। मैं जो बॉन्ड्स, मैं वहाँ गांव वालों के लिए गई थी, तो मैं वो सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस अपने साथ वापस लाई हूँ। जो बसेरा के साथ, बसेरा में जो लोगों ने कमेंट किया है, जो झगड़े किए हैं, आई डोंट गिव अ शिट, लाइक रियली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बॉन्ड्स जेन्युइन है, मेरे कनेक्शंस जेन्युइन है, मेरे एक्सपीरियंसेस। फिजिकल टास्क, एक मिलिट्री टास्क था जो मतलब जब मैं जो मुझे था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, और अगर कृष्णा सामने है तो मुझसे होगा ही नहीं। और फिर उसको compete करके जीतना was a sense of pride। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कृष्णा को किसी भी फिजिकल टास्क में बीट करूंगी, पर मैंने वो भी किया। स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो खुद के बारे में ऐसी चीजें पता चली जो मुझे खुद को नहीं पता थी। सो जब ये सब टास्क परफॉर्म कर रही थी, जैसे आपने खुद बोला कि आपका पहले तो स्टार्ट में मन इधर था, चूंकि बट ऑब्वियस आरव के लिए था, बट लोगों ने बोला कि अनीता ने अपना 500% दिया है, राइट? तो ये तालमेल जो आपने बिठाया, ये कैसे बिठाया, मतलब कैसे हो पाया? आई थिंक इट जस्ट, मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई, और मुझे लाइक एज अ मदर 5 साल मैंने, लाइक 4 साल आरव को इतना फुल कमिटमेंट के साथ मदरहुड मैंने निभाया था। तो मुझे ये था, अब मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो इसको भी उसी शिद्दत के साथ करूँ, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट। 42 पे आके ऐसे शो को एक्सेप्ट करना और फिर अपना 500% अपनी जान नहीं लगाना, तो मैंने किया ही क्यों? तो लाइक जैसा आपने सबसे पहले मुझसे क्या पूछा कि ट्रॉफी मिली, कुछ मनी प्राइज मनी कुछ था। ऑनेस्टली I didn't need any money. It was just
वो जो बॉन्ड, खिताब, जो खिताब ऐसे उम्र पे ये करना और एक ट्रॉफी जीतना और वो गांव वालों का प्यार एक्चुअली मिलना, इट वाज आल्सो रियल। ये जो पूरा एक्सपीरियंस था इतना ग्राउंडिंग था, इतना धरती से जुड़ा हुआ था कि पैसे वैसे सब गए भाड़ में, यू नो लाइक वो फर्क ही नहीं पड़ता। जब मुझे ये ट्रॉफी मिली, आपको मेरे एक्सप्रेशन में वो दिखने मिलेगा जब आप टेलीकास्ट देखोगे कि मुझे इस ट्रॉफी से इतनी खुशी मिली है कि अब तक जब तक आपने मुझे पूछा कि कुछ प्राइज मनी था, वो थॉट मेरे माइंड में आया भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो प्राइड कि आई डिड इट, आई लेफ्ट आरव, आई वेंट देयर एंड आई एक्चुअली वन एंड आई केम। लाइक मैं अभी तक रोहित को बोलती हूँ पिंच मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यू नो, बिकॉज मैं गई थी ये सोच के कि बस एक ग्रोइंग एक्सपीरियंस एंड देन टू विन द ट्रॉफी एंड कम, आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड। और तो जैसा आपने कहा, इस एज में आकर इस तरह से खिताब जीतना उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है जो ये कहते हैं कि अरे मेरी तो एज हो चुकी है ना ऑल, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? बस यही कि अगर आपके कोई सपने हैं अधूरे, आई थिंक चेज इट, फॉलो इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब इस शो ने ग्रोथ दी है, मुझे रिश्ते दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में मिसिंग थी ना, मुझे इस शो के जरिए मिली है। लाइक कभी भी मुझे कुछ भी काम मिलता है ना, मैं इस फियर में कर लेती हूँ कि यार पता नहीं वापस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, पता नहीं वापस ऐसा शो मिले, लेकिन इस शो ने मुझे वो ठहराव, वो कॉन्फिडेंस दिया कि नाउ आई विल वेट एंड डू व्हाट आई फील इज बेस्ट फॉर मी। Like now I want to be with Arav, I want to be with my family and work जब मुझे मिलेगा जो मुझे पसंद होगा ना, अब मैं वो वैसे टाइप का काम करूंगी। मुझे वो कॉन्फिडेंस इस शो से मिली है। बॉन्डिंग की बात करें, डॉली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, हमने बात किया, बोला मेरी बॉन्डिंग हमेशा रहेगी, और उन्होंने मुझे जब मॉम की जरूरत थी तो एक बिग टाइट हग दिया, फ्रेंड की जरूरत थी तो यू नो फ्रेंड जैसा उन्होंने प्यार किया। तो ये जो बॉन्डिंग बनी आपकी डॉली के साथ, कैसे आप बयां करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसके डबल दी एज हूँ, और लास्ट हफ्ते में ऐसा मोमेंट आया जब मुझे ऐसे लग रहा था मुझसे नहीं होगा, तो उसने मुझे पेप टॉक दिया है। लाइक शी इज सो वाइज, शी इज सच अ नाइस गर्ल, एंड ऑफ कोर्स अब तो वो फैमिली है, एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हर राखी पे वो प्रेजेंट हो, एंड वी गो ऑन हॉलीडेज। आई वांट टू कंटिन्यू दिस बॉन्ड, एंड शी इज लवली, एंड उसके वजह से कई ऐसे टास्क थे जो मैंने अच्छे परफॉर्म किए, क्योंकि उसका सपोर्ट। तो एक ट्रू जो अगर कनेक्शन है तो डॉली के साथ मेरा 100% हमने मारा के साथ झगड़ा देखा, तो उसमें भी वो आई थी आपको सपोर्ट करने के लिए। तो कहते हैं ना कि कुछ शोज ऐसे होते हैं जिसमें वो झगड़ा कंटिन्यू बाहर भी रहता है। Correct. या फिर यू नो अनीता ने सब वहीं छोड़ दिया है, बाहर आने के बाद शायद फिर बातचीत हो, ऐसा कुछ? ऑनेस्टली मैंने कल घर पे गेट टुगेदर रखा है, और मैंने अपनी तरफ से 12 छोरियों को बुलाया है, जिनको मेरे साथ बॉन्ड कनेक्ट रखना है वो आ जाएंगे, जिनको दे डोंट वांट टू, इट्स फाइन, बट मेरा दिल साफ है। वहां पर जो हुआ इट्स फॉरगॉटन। ऑफ कोर्स लाइक मायरा इज नेवर गोइंग टू बी माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बेस्ट फ्रेंडशिप में कन्वर्ट नहीं होंगे, बट एक कॉर्डियल आई वुड लाइक टू मेंटेन, क्योंकि मैं वैसे टाइप की पर्सन हूँ। रोहित का क्या कहना था? हालांकि वो आए और काफी इमोशनल मोमेंट था, हमने या जिन लोगों ने देखा इमोशनल हो गए थे, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? अगर वो नहीं आता तो? He is so proud of me. फिनाले पे ही couldn't come क्योंकि उसका कुछ काम आ गया, तो he was feeling very bad. बट वो जो बीच में आया और जो मुझे पेप टॉक दिया, ही इज सो प्राउड ऑफ मी। उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने वहाँ वो 11 लड़कियों के साथ अपने आप को, मतलब आई हैव गिवन इट बैक, तो वो उसी में ज्यादा शॉक्ड है, ही इज सुपर प्राउड। ओके, आप यहाँ पर खिताब के साथ बाहर हो, उधर अशनूर भी खिताब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कुछ क्लिप्स देखा आपने अशनूर का? बहुत थोड़ा देखा है, बट मैं उसे जानती हूँ। आई थिंक शी विल ऑलवेज स्टैंड फॉर herself. शी इज अ रियली नाइस गर्ल, and Ashnur, I love you. Win the show like I did, and all the best. एक और चीज, जैसा आपके साथ यू नो मायरा के साथ जो कहा सुनी हुई, वैसा अशनूर के साथ फरहाना के साथ बहुत गंदी फाइट हो रही है, उनको छिटकली और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। कैसे देखते हो आप, मतलब यू नो जब इस तरह गेम में सब चीजें होता है, कितना इफेक्ट करता है? आई थिंक सी बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पर आपको वेंट आउट उसी पर्सन के साथ करना है, और आपको थोड़ा भी स्पेस नहीं है। हमारे शो में लकीली आई हैड दैट स्पेस। गांव वालों के साथ हो, आप अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो उस एटमॉस्फेयर में उसके लिए आई एम फीलिंग बैड फॉर हर, पर वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इसलिए आई हैव ऑलवेज हेजिटेटेड टू डू बिग बॉस। और
यहाँ पर क्या है कि दीज थिंग्स मतलब आप दिमाग से निकाल सकते हो, वहाँ पर आपको डील करना है. सो आई जस्ट होप दैट शी डील्स विद इट ब्यूटिफुली. आई एम श्योर शी विल एंड yeah, all the best to her. लास्टली इस ट्रॉफी को उठाइए और बताइए वो मोमेंट का था जब आपको ये ट्रॉफी दी गई थी वहाँ स्टेज पर. I think मैं इतनी शॉक थी. I just kept on saying, I don't believe this. I don't believe this. And अब भी ये मेरे हाथ में, मैं still I feel I don't believe this. I think जब मैं खुद अपने आंखों से टेलीकास्ट देखूंगी तब मुझे यकीन आएगा. But really, I feel really proud. चलिए चलते चलते जाना चाहेंगे. कहते हैं जो कनेक्शन बना है गांव वालों के साथ, आपने कहा कि वो हमेशा कंटिन्यू रखोगे. कई दफा ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं, राइट, आगे बढ़ने के चक्कर में. ये जेन्युइन कनेक्शन रहेगा. फिर से वापस विजिट करोगे आप या कुछ अपने मॉम को मैं डेफिनेटली वहाँ लेकर जाऊंगी. और कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं कि उनके बच्चों को मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी फॉलो कर दिया है, यू नो. सो आई हैव डन बेस्ट फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई रियली दे डिड अनएक्सपेक्टेडली गिव मी सो मच लव. एंड जो भी मैंने वहाँ पर कमिट किया है, लाइक एजुकेशन फॉर किड्स और वट एवर, मेरी तरफ से मैं वो पूरी शिद्दत से उसे निभाऊंगी. ये बहुत अच्छी बात है. अगर ऐसे ही छोरियां गांव के लिए आगे आएंगी तो गांव का भी विकास होगा, छोरियां तो आगे बढ़ेंगी, राइट. थैंक यू सो मच अनीता, और ऑल द बेस्ट. ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.